अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ है कि सब लोग खैरियत से हों। प्रोग्राम है आगाही और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे एक कंप्लीट जर्नी के बारे में कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और आज ये किस मकाम पे है और इसके बीच में जो कितने उतार चढ़ाव आए। तो आज जिस जर्नी के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो बेसिकली हम अल एजाज स्वीट होम से स्टार्ट होने वाले सफ़र की बात कर रहे हैं, जो कि आज वो एक अल एजाज फाउंडेशन का जो मकाम है वहाँ तक पहुँचा है। लेकिन इस सारे प्रोसेस को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ा, ये बेसिकली किन लोगों के साथ काम करते हैं, इनके प्रोसीजर्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान को दावत दी है। डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जो कि अल एजाज एजुकेशनल सिस्टम जो है उसमें एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काम कर रहे हैं। वो कौन है, उनका क्या इंट्रोडक्शन है, ये तो सारी चीज़ें मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन उनके बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि ह्यूमैनिटी की बात हर इंसान करता है, हम सब करते हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें जो डिग्निटी का एलिमेंट है उसको कैसे बरकरार रखा जाता है। आज जब आप इनकी बात आप सुनेंगे तो आप उसको बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आइए उनसे मिलते हैं और उनसे मज़ीद आगे डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसलिए डबल शुक्रिया इसलिए कि आज से बहुत अरसा पहले जब मैंने तकरीबन 16-17 मंथ, बहुत ज़्यादा अरसा तो नहीं है लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं जब यहाँ आया था चकवाल और कलर हारिस खत्ते में, तो मुझे इसी फोरम से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सही। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे सफ़र के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उसको आप साथ साथ देखते रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आगे भी जो है ना ये सिलसिला इंशाल्लाह कायम रहेगा। तो सर सबसे पहले जब हम इस जर्नी की बात करने लगे हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि उसमें आप अपना एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे ताकि जो सुनने वाले हैं उनको समझ आए कि जो बात करने वाला इंसान है वो किस आइडियोलॉजी के साथ इस प्रोजेक्ट को लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं डॉक्टर शुएब अहमद, जैसे कि आपने मेरा नाम बताया, मैं पेशे के एतबार से एजुकेशनिस्ट हूँ जी। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जो मेरी वजह तारुफ है वो है कि मैं एक मुअल्लिम हूँ। उस्ताद का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि आजकल पाकिस्तान में हर कोई उस्ताद बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं उन्हें कहा करता हूँ कि मेरा ये पेशा मुअल्लिम हूँ और यही मेरी निस्बत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए जो अल्फाज मुंतखब किए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो मेरी ये जो निस्बत है उनके साथ मुअल्लिम होने वाली, मैं ये समझता हूँ कि अब इसमें पता नहीं कितना अखलास का पहलू है। हम लोग बेसिकली रियाकार हैं, इंसान है, ख़ताकार है, लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात से बड़ा पुरुमीद हूँ कि मेरी ये निस्बत जो है वो मेरे लिए बख्शिश का बाइस बन जाए। ये मैं अल्लाह की ज़ात से दुआ भी करता हूँ कि मैं पेशे के लिहाज से मुअल्लिम हूँ। जिस तरह लोग अपनी एजुकेशन का उनका बैकग्राउंड होता है, मास्टर्स किया, एजुकेशन में ही मास्टर्स किया था और खुश नसीब हूँ कि गोल्ड मेडलिस्ट था, यूनिवर्सिटी का टॉप किया, पीएचडी की, उसके बाद फिर इंग्लैंड से पोस्ट डॉक्टरेट की, कोई तकरीबन एक बड़ा तवील अरसा है। नंबर ऑफ ईयर्स आपको नहीं बताऊंगा, उससे मेरी एज कैलकुलेट करना लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारा टाइम एजुकेशन में लगाया, बहुत सारे बड़े इदारों को सर्व किया, जिसमें पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है। मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में आई वाज वन ऑफ द पायनियर प्रिंसिपल ऑफ दैट ग्रुप ना। तो उसके बाद और बहुत छोटी सी उम्र में मैं इस्लामाबाद का प्रिंसिपल बन गया था, लोगों को यकीन नहीं आता अभी। उसके बाद मैंने पाकिस्तान की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को सर्व किया, जिसमें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इनके कॉलेज ऑफ सिग्नल्स में मैंने बहुत अच्छा टाइम मेरा गुजरा है। उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान का जो एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है नेशनल डिफेंस कॉलेज, उस वक्त जब मैं था तो वो नेशनल डिफेंस कॉलेज था, बाद में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बना, मोहम्मद इज़्ज़ा यूनिवर्सिटी को सर्व किया। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसको मैंने एज ए मीडिया साइंसेस का चेयरमैन, मेरा जो मीडिया के साथ लगाव है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि मैं 7 साल मीडिया साइंसेस का हेड रहा हूँ। सही और इस दौरान मैंने तो एक गहरा ताल्लुक है मीडिया को बहुत बड़ी तादाद में, यानी यूँ समझ लीजिए कि मेरे शागिर्दों की इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स में काम कर रही है, इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउसेज और रन कर रहे हैं। तो यानी ये वो मुख्तसर सी जर्नी के जिसमें आप यूँ समझ लीजिए कि कोशिश ये की कि इस लफ्ज़ मुअल्लिम की बिल्कुल किसी हद तक जो है ना वो इसका हक अदा करने की कोशिश की जाए।
और वही सिलसिला चलते चलते अल एजाज फाउंडेशन तक आ गया। तो अब जैसे हम अल एजाज फाउंडेशन की बात करने लगे हैं, तो इसका जो एक बिल्कुल जो इसके हम बेसिक अगर हम पॉइंट के ऊपर जाएं, तो जब ये एक स्वीट होम था, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और किन बच्चों के लिए ये स्टार्ट हुआ? जी देखिए, ये हमारे यहाँ उनका जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। ज़ुमर खान साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्वीट होम की बुनियाद रखी और एक बहुत बड़े मिशन को वो लेकर चले हैं और आज भी वो इस मिशन पर काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला, हम तो दुआ गो हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उन्हें और भी तरक्की दे। ये स्वीट होम का फिर बाद में उन्होंने पहले इस्लामाबाद से शुरू, फिर इसका एक पूरा जाल बिछा दिया था, यानी सवात से शुरू करके ना तो बहुत दूर दूर तक। तो इसी स्वीट होम के सिलसिले, इसमें ऑर्फन बच्चे होते हैं। इसका पहली डिफिनेशन ये होती है कि इसके लिए जो फर्स्ट जो प्री रेक्विजिट है कि वो उस बच्चे का ऑर्फन होना जरूरी है। ठीक है। अब जो मेन पाकिस्तान स्वीट होम है इस्लामाबाद वाला, वहाँ तो बच्चियां भी हैं और बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, लेकिन बाकी जगहों पे मोस्टली बॉयज के लिए है। सही। तो उसी का एक आप कह लीजिए कि एक ऑफशूट जो था वो यहाँ कलर कहार में पीर वकार हुसैन करूली हैं, हमारे बहुत इस इलाके के बड़ी नामी गिरामी शख्सियत है, बड़े इंसान दोस्त और एक समाजी रहनुमा है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके हिस्से में ये एजाज, देखिए इस तरह की जो नेकी है ना, बिल्कुल ये बड़ी, ये नेकी बड़ी आप यूं कह लीजिए कि बड़े मुंतखब लोगों के हिस्से में आती है। ये हर किसी के हिस्से में तौफीक है ना, जो आपको अल्लाह की तरफ से बिल्कुल होती है, यानी इसमें कोई वो नहीं है, दूसरी कोई राय नहीं है। तो अल्लाह ने उनके हिस्से में, ये उनके नसीब में थी। तो उन्होंने 2016 में यहाँ पर स्वीट होम कलर कहार में स्टार्ट किया। इनिशियली मेरा ख्याल है इनके पास कोई तकरीबन 70 के करीब ऐसे बच्चे थे, जिसमें मोस्ट इंटरेस्टिंगली 20 बच्चे हमारे पास बलूचिस्तान के थे। सही। और मैं उसकी कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आप प्रोग्राम में एडिट कीजिएगा। वो बच्चे जिस हालत में हम यहाँ पर आए थे, आप उनको देखते उस वक्त तो आपको दुख होता कि यार पाकिस्तान में इस हद तक सूरत हाल खराब है। बिल्कुल। और फिर ऊपर से सारी जिंदगी के लिए वो यतीमी का जो उनका पर्दार था। तो उन बच्चों को लाकर फिर उसके बाद पीर साहब ने न सिर्फ ये किया कि उनके लिए वहाँ पर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्लस उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त किया, बल्कि साथ साथ वो इस मिशन पे लग गए कि अब मैंने इनको किसी एक बहुत ही मुनासिब जगह पर शिफ्ट करना है। तो बाकायदा एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीडिंग आर्किटेक्ट से उन्होंने उसको डिजाइन करवा के तकरीबन हमारी 10 कनाल पर बिल्डिंग बनी हुई है माशाल्लाह। उसके बाद उसके लिए बहुत सारा लैंड है जो उन्होंने बाद में छोड़ा हुआ है इसके एक्सटेंशन के लिए इंशाल्लाह। तो वहां पर उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई और 2021 में ये बिल्डिंग हमारी कमीशन हो गई। सितंबर का महीना था और मेरी और उनकी जो एक ताल्लुक है, उस ताल्लुक की एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है ना, वो हमारा एक आपस में ताल्लुक है मेरा और पीर साहब का। जी। तो एक दिन वो मुझे यूँ लेकर आए यहाँ, बिल्डिंग दिखाई और मुझसे बातचीत की। तो मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि पीर साहब यहाँ एक स्वीट होम रन कर रहे हैं। सही। तो मुझे कहने लगे यहाँ पे क्या बन सकता है। मैंने बताया, मैंने कहा जी यहाँ तो एक बहुत बड़ा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बन सकता है, बल्कि चूंकि मेरा तो एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, यहाँ तो यूनिवर्सिटी कैंपस बन सकता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है हमारी, और ये मैं ऑन कैमरा एक ब्रॉडर विजन के ऊपर आपने, यानी जितनी शानदार हमारी बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी कैंपस बना सकते हैं। तो 12 मैंने कहा जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस बिल्डिंग के साथ। तो कहने लगे कि यहाँ पर मेरा एक स्वीट होम है बच्चों। तो मैंने उस वक्त एक पॉइंट बताया जो कि हमारे नाजरीन के लिए, देखने वालों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। मैंने कहा जी अगर आप इसमें स्वीट होम बनाना चाहते हैं तो प्लीज आप ये लफ्ज़ स्वीट होम इसका खत्म कर दीजिए, इसकी जगह आप एक अच्छा सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ बनाएं और वो 2 वे होगा। एक तो नंबर 1 ये कि ये बच्चे जो डिप्राइव होंगे और इनके साथ इनकी जो ये साथ इनके ये चलेगा स्वीट होम का लफ्ज़, एक टैग बन के साथ टैग हमेशा के लिए चलेगा। और सोसाइटी हमारी बदकिस्मती से हमारे देखने वाले शायद इसके साथ एग्री करें कि हमारा बैकग्राउंड हमारा पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल ऐसा हम कौन है, कहाँ से आए हैं, बल्कि हम तो इतने एक रिजिड माशरे में रहते हैं कि मुसलमान होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, हमारे तो फॉर्म्स में भी लिखा होता है जात, कौमियत, यानी वो आपके पीछा नहीं छोड़ती। तो एक ऑर्फन बच्चे की तो वो उसके लिए तो वो यतीमी ही उसका पीछा नहीं छोड़ती। बिल्कुल ऐसा। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि यहाँ पर हम एक ऐसा अच्छा सा यहाँ पर आप एक इदारा बनाएं जिसमें एक तरफ हम कम्युनिटी को सर्व करें, कम्युनिटी के बच्चे आए वो इस रिसोर्स से फायदा उठाएं, और ये बच्चे जब उनके साथ मिक्स अप होंगे तो इस तरह से एक अच्छा सा कॉर्डियल रिलेशनशिप बनेगा। ये भी अपने आप को डिप्राइव नहीं फील करेंगे, आइसोलेटेड फील नहीं करेंगे, मतलब और साथ साथ ये होगा कि कम्युनिटी के लिए आपकी रिसोर्स ओपन हो जाएगी। तो आप इसको कन्फाइन क्यों करते हैं सिर्फ इन बच्चों तक? बिल्कुल, क्योंकि हमारी माशरे में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यतीम नहीं है लेकिन शायद उनकी हालत यतीमों से भी आपकी बात बिल्कुल सही है। आप इस इलाके में देखें ना पसमानदगी क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, उन्हें ये आइडिया बड़ा पसंद आया। अब जब चलते चलते उन्होंने कहा कि यार इसको करेगा कौन इस प्रोजेक्ट।
अच्छा, इसमें एक और आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं जो कि मेरे देखने वालों को पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पास ये जब बिल्डिंग मेरी बनी, ये इतना दुख का मकाम है, यकीन करें मैं कभी कभी ये बात करते हुए मेरा मतलब दिल दुखना शुरू हो जाता है मेरा, कि उन्होंने एक मुझे बात कही, उन्होंने कहा कि मेरे पास ना मुख्तलिफ स्कूल्स यहाँ पर आ रहे थे जो बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल हैं। बिल्डिंग उन्होंने देखी तो उन्होंने हमें आके कहा कि जी आप हमें ये रेंट आउट कर दें, सेल कर दें, कुछ भी। तो कहते हैं मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रुप यहाँ पर आया, उनके कोई हेड्स आए, उन्होंने आके कहा कि जी आप ये बिल्डिंग हमें रेंट पे दे देना, आपने किस पर्पस के लिए बनाई है? तो उन्होंने बताया कि मैंने बच्चों के लिए। तो कहने लगे लेकिन उसमें रिक्वेस्ट ये है कि आपने इन ऑर्फन बच्चों को, इन यतीम बच्चों को इस बिल्डिंग से हटाना होगा, क्योंकि इससे हमारी मार्केट खराब होगी। ये मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ आपको। मतलब यहाँ तक, यानी मतलब ये हमारा मुआशरा है ना, ये हमारा मुआशरा है, बिटर रियलिटी है। एग्जैक्टली, ऑर्फन बच्चों को हटा दें, ये वो दूसरा सेंटेंस था जो दूसरी डिस्कशन, पूरी सोसाइटी को एक मार्केट और क्लाइंट बना दिया। मतलब यहाँ पे हमारी एजुकेशन, तो ये तो मैं पब्लिकली कहता हूँ कि जितनी बड़ी दुकानदारी इस वक्त एजुकेशन है, और ये वो इंडस्ट्री है जिसको कुछ भी कभी कोलैप्स नहीं होना, क्योंकि पाकिस्तान में आबादी रुकनी नहीं है, ऐसे ही, और ये इंडस्ट्री कभी भी नहीं बैठनी, कभी भी नहीं, हर इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, ये इंडस्ट्री बंद, इनको कोई सवाल नहीं, इनको कोई सवाल नहीं, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा यतीम बच्चों को निकाल दें। उस वक्त मैंने पीर साहब को ये जुमला कहा, और ये ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा कि पीर साहब अब इस स्कूल में एलीट के बच्चे इन यतीम बच्चों के साथ पढ़ने के लिए आएंगे, अब आपको मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल करम से उस दिन इस मसले को टेकअप किया। मैं गया, जाके इसको सारा सोचा, इसका क्या विजन होगा, क्या मैंने उनको एक छोटी सी फिजिबिलिटी बना के भेजी कि जी मैं इस तरह से इसको प्रोसीड करूँगा। और जुल्फकार मीर साहब को मैं इस लिहाज से शुक्रिया अदा करूँगा कि ये मुझे, जब मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई और मैंने इन्हें अपना विजन दिया कि मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, तो ये मुझे साथ ले आए। इन्होंने स्टूडियो में बिठा दिया, इन्होंने प्रेस क्लब को इकट्ठा कर लिया, उन्होंने कहा यार ये एक आदमी आया हमारे पास, ये ऐसी बातें करता है। सही, यकीन कीजिए मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस इन लोगों से करवाया। और अच्छा, दूसरी तरफ ये हुआ कि मेरे पे मॉरल ऑब्लिगेशन इन्होंने मजीद बढ़ा दी ना, क्योंकि अब मैं कमिट कर चुका था ऑन कैमरा। एग्जैक्टली, देखिए मैं मतलब साफी बरादरी पूरी, हमारा पूरा प्रेस क्लब बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही, आपके मतलब सदर साहब और बाकी तमाम जितने लोग थे वो आए, उन्होंने मुझे बड़ा वार्मली वेलकम किया, बड़ी खुशदिली के साथ। बिल्कुल, अगले दिन अखबार की तमाम यानी जितने भी सुर्खी लगी उसमें सब में उन्होंने लीड न्यूज के तौर पे दिया कि जनाब ये एक आदमी है, कहता है मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये भी उस काफिले का हिस्सा बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तकवीयत, मेरी एनर्जी ये लोग बन गए। बिल्कुल, क्योंकि अगर शायद मैं इनके साथ कमिट ना करता तो शायद मैं कोई घबरा भी सकता था। बिल्कुल, खैर अल्लाह ताला के फजल करम से जी हमने वो सिलसिला शुरू किया। सबसे पहला चैलेंज क्या था? रेगुलराइज करना। देखिए ये हमारे नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, जब तक आप उसके लीगल पैरामीटर्स को कंप्लीट नहीं करते, आप कभी उसमें हाथ न डालें। बिल्कुल ऐसे, अदरवाइज होगा क्या कि आप एक अच्छा काम भी कर रहे हैं और वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो वो आपकी नेकी ज़ाया हो जाती है। एग्जैक्टली। तो मेरा सबसे पहला चैलेंज ये था कि मैं इसको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर करवाऊँ, क्योंकि इसको स्कूल में कन्वर्ट करना था। इसका तमाम स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया गया, इसके फॉर्म्स तैयार किए गए, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, गवर्नमेंट के पास हम लेकर गए। और उसमें भी इतना इंटरेस्टिंग हुआ कि मैंने शुरू में को एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था। सही। जब उन्होंने विजिट किया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो वो हमें बॉयज़ का स्कूल लेके चले गए। मैं दोबारा गया प्रोसेस के अंदर, मैंने कहा जी मैंने तो को एजुकेशन मांगी थी, बॉयज़ और गर्ल्स, अगर हम उनको अलग पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा आप गर्ल्स के लिए दोबारा अप्लाई कर दें। मैंने अप्लाई किया, और आपके लिए मैं बताऊं, मैं मतलब मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने किस तरह हमारा हाथ पकड़ा कि हमें गर्ल्स के लिए भी सेकेंडरी स्कूल मिल गया। तो अभी मेरे पास इस वक्त 2 रजिस्टर्ड स्कूल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं लेने एक गया था, अल्लाह ने मुझे 2 दे दिए। बिल्कुल, कभी वो आपकी, मैंने अपने यहाँ एक टैग लाइन लगाई हुई है जो मेरे नाज़रीन को पता हो। मैं आप एंटर हो ना मेरी बिल्डिंग के अंदर, तो मैंने लिख के लगाया हुआ है वहाँ पर सूरह रहमान की एक आयत है कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और है ही हो ही नहीं सकता। ऐसा ही। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका उस जगह पे ऐसा हाथ पकड़ते हैं कि आप खुद हैरान हो जाते हैं। मैं एक स्कूल लेने गया था, मुझे 2 स्कूल मिल गए। ऐसे ही। अब रेगुलराइज करके जब तक मेरे पास लेटर नहीं आया था ना स्कूल एजुकेशन, अब होता क्या है, मुझे उन्होंने कहा डिपार्टमेंट ने, उन्होंने बड़ा मुझे बहुत उन्होंने इनकरेज किया कि जी आप बड़े विजन से आए हैं तो आप एडमिशन ओपन कर दें। मैंने कहा नहीं, जब तक मुझे आप मेरा ई लाइसेंस इशू नहीं करेंगे, मैंने बोर्ड नहीं लगाया दाखिला जारी है, वरना वो आपको पता है ना हमारे यहाँ परमानेंट बोर्ड लगे हैं, पूरा साल दाखिला जारी है। बिल्कुल ऐसे ही। जिस दिन मुझे लेटर मिला उसके अगले दिन मैंने वहाँ पे बोर्ड लगा दिया। अब आप इस पे देखें मजीद आयरनी, यानी मेरा सफर बहुत मुश्किल था। बिल्कुल।
मैंने बोर्ड लगा दिया और बिल्डिंग के ऊपर मैंने 70 फुट का बोर्ड लगाया हुआ। जब आप मोटरवे पे ट्रेवल करते हैं ना, तो जैसे ही इंटरचेंज को क्रॉस करते हैं, रेस्ट एरिया को क्रॉस करके आपकी गाड़ी जब कलर का हार को क्रॉस करती है तो लेफ्ट साइड पे वैली है, उसमें आपको दूर से आप लेफ्ट टर्न करें तो आपको बहुत बड़ी एक बिल्डिंग के ऊपर 70 फीट का बोर्ड नजर आया, अल एजाज एजुकेशन सिस्टम, ताकि मैंने दूर से लोगों को पता चले कि ये बिल्डिंग को काम करना चाह रही है। इतना बड़ा बोर्ड लगाया, लेकिन वहां पे लोगों का माइंडसेट देखें, उनको अभी भी यही था कि ये शायद यतीमों का स्कूल है। सही, इसी कॉन्सेप्ट के साथ वो देख रहे थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है 2016 से वो कर रहा था और फिर सब कोई सब हाले से लोग जानते थे कि ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर कर रहे हैं, तो माइंडसेट अभी भी लोगों का यही था। सही। अब मैं बोर्ड लगा के बैठा हूँ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना गुजर गया, मेरे पास कोई बंदा ही ना आए, कोई एडमिशन नहीं। सही। लीव यू मी, कोई दाखिला नहीं है हमारे पास। अपने बच्चों की क्लासेस हमने शुरू कर दी थी, मीनवाइल हमने फैकल्टी रिक्रूट कर ली थी, टॉप ऑफ द लाइन फैकल्टी। वो एक अलग टॉपिक है, अगर मौका मिला तो आपको बताऊंगा कि मैंने टैलेंट कैसे सर्च किया, और लोकल टैलेंट। बिल्कुल। और यहाँ पर बच्चियां इतनी टैलेंटेड है कि मैं आपको क्या बताऊं कि उन्होंने दिल जीत लिया है। और मेरी अभी ये ख्वाहिश है, जो अगला विजन है जो एंड करेंगे ना, जब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, तो लोकल टैलेंट हमने लिया जनाब, और अल्लाह की मेहरबानी से काम शुरू कर दिया, लेकिन एडमिशन कोई नहीं। अब आप देखिए हुआ क्या मेरे साथ। 1 ऑड डे मैं बाहर खड़ा हूँ रोड के ऊपर, मैंने कहा आखिर मैं चेक तो करूँ क्या है। तो एक बंदा जा रहा था, मैंने उसको हाथ दिया, इशारा किया, और गाड़ी मैंने इस तरह से लगाई कि ये यही समझे कि कोई स्ट्रेंजर है, और वो ज़ाहिर है आप स्ट्रेंजर पता भी लग जाता है कि लोकल नहीं है। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई ये बिल्डिंग जो नजर आ रही है ये क्या है, आपको पता है? कहते हैं हाँ जी मैंने पता है, ये पीरा दा यतीमा दा स्कूल है। सही। मेरी तो घंटियां बजना शुरू हो गई। मैंने कहा इसके ऊपर लिखा, मैंने कहा लेकिन इस एरिया उत्ते ते लिखा है अल एजाज एजुकेशन सिस्टम में, तो कोई स्कूल लग रहा है जी, स्कूल लेकिन यतीमा दा स्कूल। सही। यानी ये लोकल कम्युनिटी की, ये लोकल कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक है। मुझे फिर उसके बाद ये करना पड़ा कि एक बहुत बड़ी गैदरिंग वहां रखनी पड़ी, जिसमें मुझे फाइनेंशियल बर्डन मेरे पे अच्छा खासा आ गया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी देने वालों में से था। हमने वहाँ लोकल कम्युनिटी के लोगों को बुलाया, मैंने उनके सामने बड़ी एक तकरीर की, उनको अपना विजन दिया कि भाई मैं आपके इलाके में काम करने के लिए आया हूँ। अगेन वही मुर्गे की एक टांग, सारे खा पी के मुंह साफ किया और लोग चले गए, और वही कि हम फिर खाली बैठे। बिल्कुल। गर्मियों की छुट्टियां आ गई, और गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने टीचर्स को कहा, मैंने कहा जी हम नहीं छुट्टी करेंगे, कोई काम करते हैं। कहते हैं क्या? मैंने कहा ऐसा करें, कम्युनिटी के लिए हम एक इश्तहार बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर घरों में बैठे हैं, बच्चे या बच्चियाँ, वो हमारे पास स्पोकन इंग्लिश के लिए और कंप्यूटर स्किल्स के लिए आ जाए। मेरे पास बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब, मेरी लैब बनाई है मैंने, उसमें 5th जनरेशन के हमने सारे जितने भी ब्रांडेड कंप्यूटर्स लगाए हैं नेटवर्क के ऊपर, और आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप हमारी लैब देखें, जितने लोगों ने भी विजिट किया है ना। मैंने कहा इस लैब को हम यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ वैसे तो कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल। अब देखिए अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ना शुरू हो रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल। आपका ना एक मतलब ये एक प्रोसेस है, ये देखने वाले जरूर समझें कि ऐसा हरगिज नहीं होता। आप एक काम अच्छा करने लगे, हार्डशिप जरूर होगी, लेकिन अल्लाह ताला आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्टली। अब आपका हाथ पकड़ने का टाइम आ रहा है। देखें मैंने ओपन कर दिया स्कूल उन लोगों के लिए कि जो कम्युनिटी के बच्चे हैं। हमने खूब दबा के मैंने वो हैंड बिल बनवाए, पम्फलेट बनवाए, डिस्ट्रीब्यूट कराए कि फ्री कंप्यूटर कोर्स, फ्री स्पोकन लैंग्वेज। मेरे पास 400 बच्चे आ गए माशाल्लाह। बच्चे स्कूल में इतनी रौनक लग गई कि आप देखिए, मतलब अब आपका हाथ पकड़ने का टाइम। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और फिर उन बच्चों को हमने 1 महीना वहां रखा, और जो हमसे बेस्ट हो सकता था, कंप्यूटर में भी उन बच्चों पे हमने काम किया और उनकी लैंग्वेज पे भी काम किया। वो बच्चे जब वापस गए हैं ना, उन्होंने कहा जी हमने तो कहीं और पढ़ना ही नहीं है, आगे जिंदगी में अगर हमने पढ़ना है तो इस स्कूल में पढ़ना है। अगर ये फ्री इतना मेहनत कर सकते हैं तो पता नहीं हम पैसे देंगे तो क्या होगा। एग्जैक्टली। जब अगस्त में हमारा स्कूल खुला तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से फर्स्ट गो में हमारे पास 150 दाखिला हुआ। माशाल्लाह। एंड दैट वाज अनबिलीवेबल कि बताएं मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों को बुला रहा हूँ, मैं बैनर लगा रहा हूँ, मेरे पास यतीमी का टैग नहीं हट रहा। एग्जैक्टली। लेकिन जब हमने उसको बच्चों के लिए ओपन किया तो अल्लाह ताला ने हमारा हाथ पकड़ा जी। हमारे पास फर्स्ट फेज में, फिर हमने ये सेशन में दिसंबर में एडमिशन क्लोज कर दिया था ताकि हमारी फर्स्ट बैच खराब ना हो। सही। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से कोई तकरीबन 234 बच्चों को लेके हमने इस सेशन में अपीयर करवाया। सही। ये हमारा पहला तालीमी साल मुकम्मल हुआ माशाल्लाह। जब बोर्ड ने हमें विजिट किया तो उनका भी जिक्र करना यहाँ पे शॉर्ट क्विकेस्ट वे में बहुत ज़रूरी है। बोर्ड के चेयरमैन जब आए विजिट पे हमें मिलने के लिए,
मैं बहुत कम ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कैमरा कह रहा हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ तो मुझसे कोई नाराज हो जाएगा, बहुत कम ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो इतने अपने प्रोफेशन के साथ डेडिकेटेड हैं जितने के चेयरमैन बोर्ड रावलपिंडी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। अदनान साहब जितनी वो मेहनत के साथ काम करें, जब वो हमारे सिस्टम में आए ना तो कहते हैं यार मैं तो हैरान रह गया हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या बना दिया यहाँ पर। मुझे उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब कि मैं आपके लिए क्या करूं। ये होती है आपकी मेहनत की। एग्जैक्टली, विद डिग्निटी, विद डिग्निटी। यस, कि मैंने नहीं उन्हें जाकर रिक्वेस्ट की कि मुझे ये करके दें, मुझे वो कहते हैं यार मैं इतना खुश हूँ आपका सिस्टम देख के कि आप लोग तो ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जिसको मैंने देखा हो कि इस तरह डिलीवर कर रहा है। exactly. इतनी बड़ी इमारत, करोड़ों रुपए की इमारत बना के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, अनबिलीवेबल। और आप कह रहे हैं कि आप डोनेशन भी, मैंने कहा 1 रुपया नहीं किसी से ली। बिल्कुल बिल्कुल। नतीजा ये निकला जी कि उन्होंने, मैंने उनसे छोटी सी फरमाइश कर दी कि मुझे बोर्ड का एग्जाम दे दें। कहते मैनेज कर लेंगे, मैंने कहा मसला ही कोई नहीं, सारी जिंदगी यही काम किया है। मेरे पास जी इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेंटर बना, माशाल्लाह, मैट्रिक के बच्चों का एग्जाम हुआ, आजकल 9th का एग्जाम चल रहा है, और बिला मुबालगा, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे, मैं अल्लाह से हमेशा माफी मांगता हूँ कि कोई आपके मुंह से ऐसी बात अदा ना हो जाए कि जिसका आपको अकाउंटेबिलिटी बाद में अल्लाह के यहाँ जवाब देना। बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया के तो जवाब आप सच झूठ करके बच जाते हैं ना, अल्लाह के यहाँ नहीं बच सकते। एग्जैक्टली। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल व करम से ये जो हमारे पास यहाँ से मैनेजमेंट के लोग आए, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के लोग आए, असिस्टेंट कमिश्नर आए, हमें विजिट करके गए, दीगर जितने भी बोर्ड के इंस्पेक्टर्स, बोर्ड के कंट्रोलर, तमाम अमला आया। उन्होंने कहा जी इससे अच्छा सेटअप एग्जाम का हमने अभी तक नहीं देखा इस पूरे डिस्ट्रिक्ट चकवाल में। डिस्ट्रिक्ट चकवाल में क्या, वो कहते हैं रावलपिंडी डिवीजन में शायद इतना अच्छा एग्जाम कंडक्ट ना हो रहा। और मैंने सुपरिटेंडेंट साहब आए, उन्हें भी अल्लाह ताला खुश है। मैंने कहा ना अल्लाह आपका हाथ पकड़ लेता है, बिल्कुल ऐसे ही अपने मजाज के मिलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वो आए सुपरिटेंडेंट साहब, मैंने कहा सर 0 टॉलरेंस होगी, यहाँ एक दफा साबित कर दें कि एक सेंटर यहाँ पर ऐसा है जहाँ नकल नहीं हो रही। पूरी उसकी सर्विलेंस की, बिल्डिंग की कैमरे लगे हुए हैं हर तरफ, 5 गार्ड खड़े कर दिए मैंने, छत पे भी SMG देके गार्ड को खड़ा कर दिया। मैंने कहा खबरदार को हिले ना यहाँ पर कि बिल्डिंग के करीब को, क्योंकि आर्टिकल 144 लगा हुआ होता है सेंटर के ऊपर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजल करम से जी। अच्छा, फिर इसमें ज़िम्नन जो मैं बात बता दूं आपको कि सफ़र को फिर हमने कंसोलिडेट कैसे किया, वो ये था कि जब दोनों स्कूल मंजूर हो गए, हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई, तो अब इसका सबसे बड़ा मसला ये था कि हम इसको मजीद कैसे कन्फाइन करें, ऑर्गेनाइज और कैसे कन्फाइन करें। क्यों कि इंडिविजुअलिज्म, आप हमारी सोसाइटी का एक और जो डायलेमा है, हम सारा जिंदगी, मैंने ये भी सारी पाकिस्तान की तारीख पढ़ाता भी रहा हूँ, पढ़ता भी रहा हूँ, हम ना पर्सनैलिटी ड्रिवन सिस्टम पे चल रहे हैं। बिल्कुल, शख्सियत है, आप बैठिए ना, सिस्टम खुदा न खास्ता आज आप यहाँ से रिप्लेस होते हो तो पीछे सिस्टम तड़ाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, हमने ना कभी सिस्टम बनने ही नहीं दिया। ये यूरोप जिसके हम वैसे तो बड़े कसीदे पढ़ते हैं ना, इनको कभी ये नहीं अंदाजा हुआ कि यूरोप की जो तरक्की का राज है उन्होंने सिस्टम बनाया है। एग्जैक्टली। तो अब हमारे लिए ज़रूरी था कि हम इसको ऑर्गेनाइज करें। तो मैं अपनी रिक्वेस्ट लेके SCCP के पास चला गया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारे थे, मैं ट्रस्ट बना सकता था, हम ये जो सोशल वेलफेयर वाले हैं उनके पास हम इसको एक NGO के तौर पर रजिस्टर करवा सकते थे। लेकिन जो सबसे पाकिस्तान की प्राइम बॉडी है वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। वहाँ हमने अप्लाई किया जी, सेक्शन 42 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी रजिस्टर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें लाइसेंस मिल चुका है, हमें हमारी कंपनी का चार्टर मिल चुका है, और उसके तहत अब हम पाकिस्तान की, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि टेक्निकली अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो कोई भी बड़ी फाउंडेशन है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा स्टेटस अब उनके बराबर है। बिल्कुल सही। और उसके मैंडेट में मैंने क्या रखा है, जो मेरा फ्यूचर विजन है, जहाँ पे आके मैं क्लोज करूंगा, फ्यूचर विजन में मेरा ख्वाब है ये, आप भी एक खातून है, इसलिए मैं आपके और इस आपके चैनल पे ये बात करने लगा हूँ। मैं इस रीजन के अंदर बच्चियों की फ्री एजुकेशन करना चाह रहा हूँ, जहाँ तक जिस लेवल तक मेरे अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा इंशाल्लाह और हम लेके जा सके। पीर साहब की हमें मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती हासिल है, उनकी थोड़ी सी सियासी शख्सियत भी है, लेकिन उन्होंने, मैंने भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि जी हमारी जितनी भी आपकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या जो भी है वो हमारे स्कूल से आधा किलोमीटर दूर हो और अल्लाह ताला उन्हें ताकि मेरिट पे और इस तरह की सारी चीजें, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे, उनका साया हम पर हमेशा कायम रहे। उन्होंने कभी भी किसी मामले में, और यही मेरी स्ट्रेंथ है। एग्जैक्टली। आप देखें जब खेलते हैं ना तो आपको ग्राउंड में कप्तान खेलने का मौका भी तो देना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। स्कोर बनाना शुरू कर देगा तो टीम कैसे खेलेगी? बिल्कुल ऐसे ही। हमें उन्होंने जनाब पूरी की पूरी सपोर्ट दी, जो मुंह से कहते रहे वो करते रहे। नतीजा ये निकला कि जनाब आज आपकी फाउंडेशन रजिस्टर है माशाल्लाह। इस फाउंडेशन के अंदर प्लान ये है इंशाल्लाह
2000 अब ये जो हमारा बैच 9th में बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, ये 10th में जाएंगे। इसी 10th को हम इंशाल्लाह 24-25 में, अल्लाह ने जिंदगी दी, मोहलत दी अल्लाह ने, इंशाल्लाह उस पर रहना डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। 25 में हम इसको कॉलेज कर देंगे जी, इंशाल्लाह। 24-25 का सेशन कॉलेज का होगा, अल्लाह ने चाहा। यही 2 साल बच्चे मेरे पास कॉलेज में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और 26 का जो सेशन होगा वो ये यूनिवर्सिटी का कैंपस बन जाएगा इंशाल्लाह। तो मतलब एक बहुत ही एक सिस्टमैटिकली जो है ना एक चीज को आपने आप टाइम देखा, बिल्कुल एक जंप लगाएं, बिल्कुल अपने आप को ग्राउंड करें, बिल्कुल सांस बहाल करें, दोबारा अपने मसल्स को गियर अप करें और फिर अगली जंप लगाएं। बिल्कुल ऐसा तो ही इंशाल्लाह जो 3 से 4 साल का प्लान दिया है मैंने पीर साहब को, अल्लाह ताला का बड़ा करम है जी, आज आपके पास बैठा हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत ही, अगर आप एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो 16-17 मंथ है जो हमारे एजुकेशनिस्ट इस प्रोग्राम को देखेंगे ना इंशाल्लाह, बिल्कुल बहुत सर्कुलेट होगा ये इंशाल्लाह। तो आप वो लोग इस बात को इंशाल्लाह वो कहेंगे कि यार ये आदमी कभी हमारे सामने आया तो हम इसको बकायदा थपकी लगा के इंशाल्लाह कि इस 13-14 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 2 स्कूल्स का रजिस्टर होना, दोनों का बोर्ड से एफिलिएट होना, वहाँ सेंटर लगना, फाउंडेशन रजिस्टर हो जाना, तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की करम नवाजी कि अल्लाह ने इस काम के लिए मुंतखब किया। पता नहीं हम क्या कर रहे होते इस वक्त, पता नहीं आज कहाँ अपने झमेलों में फंसा हुआ होता, अल्लाह ने मुंतखब किया और अल्लाह ताला ने पीर वकार साहब की सूरत में एक मेरे लिए ऐसा वसीला बना दिया कि पूरी जिंदगी में ना मैंने बड़े एक्साइटेड होकर काम किया और बड़ा कंट्रीब्यूट किया। ये मेरी जात का प्रोग्राम नहीं है, वरना कभी आप मौका दिया आपने इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल की तो मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ कैसे गुजरती है। और मैं लोगों को कहा करता हूँ कि शिकवा जुल्मत शब से कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की शमअ जलाते जाते। exactly. तो हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने हिस्से की शमअ जलाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अल्लाह ताला पीर वकार साहब को सलामत रखे कि उन्होंने ये मौका दिया, अल्लाह ने ये तौफीक दी। आज उन बच्चों को जब देखता हूँ और मैंने उनको ना बिल्कुल इस तरह से उनकी ग्रूमिंग कर रहा हूँ, उन बच्चों की टीम मेरी बहुत अच्छी है, मेरी प्रिंसिपल, उनका जिक्र करना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि मैं अगर वो ना होती तो शायद हम ये इतनी अचीवमेंट्स कर ही नहीं सकते। बिल्कुल क्योंकि एक टीम जो है ना वो बनाती है इदारा, और उन्हें मैंने यानी स्कूल की बॉस वो है, स्कूल में उनको इंडिपेंडेंट, मैंने कहा जी मैं आपका फैसिलिटेटर हूँ, सिर्फ मेरा काम है आपके लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, मेरा काम है आपको पॉलिसी गाइडलाइन देना, उसके बाद खेलना आपने खुद। बिल्कुल। लेकिन बच्चों के साथ मैंने कहा मेरी पर्सनल रिलेशनशिप होगी। अब आप यकीन कीजिए कि जो भी लोग विजिट करते हैं वो देख के हैरान हो जाते हैं कि यार ये बच्चे आपसे कितना मानूस है। बिल्कुल। मैं वहां से ट्रैवल करके आता हूँ, मुझे बच्चे आके इस तरह चिपक जाते हैं जैसे फादर घर में नहीं आ गए, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। बिल्कुल अभी मैं आया हूँ तो मैं बैठ रहा हूँ गाड़ी में, तो एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, उन्होंने मुझे बिल्कुल इस तरह स्कूल से रुखसत किया जैसे फादर घर से जाने लगते हैं ना। बिल्कुल। तो बच्चे मतलब बाय बाय करते हैं और मतलब खुश होते हैं और उसमें वेटिंग कंडीशन। ईद पे मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ के घर से चला हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे तैयार थे, मेरा इंतजार कर रहे थे। हमारे हॉस्टल के अमले ने बहुत उनके साथ मेहनत की है, सही। उनको भी अल्लाह जज़ा दे, क्योंकि वो जॉब तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ऐसी जॉब देखें। बिल्कुल मेरे बच्चे नए कपड़े पहन के बिल्कुल उसी तरह तैयार गाड़ी में बैठे, और गाड़ी में उनकी वही एक्साइटमेंट थी जिस तरह बच्चे ईद पे जाते हैं ना। बिल्कुल। मैं इनको लेकर गया, ईद की नमाज पढ़ी, वापस आए, हमने मिठाई खाई, खीर खाई, फिर मैं इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर मैंने कहा अब आप लोगों की इजाजत है मैं जाऊंगा। उसके बाद मैंने जाके अपने घर वालों से ईद में। बिल्कुल। और कितनी ये जितनी खूबसूरती से आपने अपना सारा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी एफर्ट है जिसको आपने इतनी खूबसूरती से डिफाइन किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली डिस्कस होने वाली हैं, लेकिन जो एक आपने बीच में जिक्र किया कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले जैसे बच्चों का आपने जिक्र किया, तो ये बच्चे हॉस्टल में होते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे इनका क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, क्या इनके कोई आउटडोर ट्रिप्स होते हैं, किस तरह। और इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन ज़रूर अटैच करना चाहूँगी कि जब हम इन बच्चों के बारे के अंदर हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर, कि मेंटल हेल्थ के लिए क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इस्तेमाल में लाते आप इनके उसके ऊपर काम करें, तो हम इन 3 चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जैसे ये बच्चे हॉस्टल में होते हैं तो इनकी कैसी लाइफ है वहाँ पे? बताता हूँ जी। इसके लिए देखें, इसके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया गया। हमारे ना इन बच्चों के हर 8 का ग्रुप है ना, उस पे उनकी एक मदर मेड है। ओके, ठीक है। हर बच्चों की 8 बच्चों की एक माँ है, जो उन 8 बच्चों के तमाम तर जितने मॉरल, इमोशनल, सोशल,
फिजिकल उनकी जो नीड्स हैं, छोटा बच्चा है ना, मेरे पास जो सबसे छोटा है वो जब आया था तो वो 3 साल का था या 4 साल का था, ऑलमोस्ट वो फीडर पे था, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फीडर में दूध दिया फीडर में करते थे दूध। बकायदा। तो 8 बच्चों का ग्रुप है और उनका अपना एक रूम है जिसके अंदर उनके डबल बेड लगे हुए हैं। उनकी जो मदर मेड है वो उनके साथ उस कमरे में रात को सोती हैं, ताकि बच्चा कोई डर ना जाए, कोई घबरा ना जाए, कोई और उसकी कोई ऐसी सोशल नीड हो, ठीक है ना जी। बच्चे बाज दफा डर जाते हैं, बाज दफा डिस्टर्ब होते हैं। तो हर 8 बच्चों पे एक ग्रुप, उनकी एक मदर मेड है और फिर एक पूरे सिस्टम की इंचार्ज है। अब जो हमारी हॉस्टल इंचार्ज हैं इतनी डेडिकेटेड है वो कि वो कहती है मैं पूरी रात नहीं सोती, वो तमाम वक्त जागती रहती हैं रात को और रैंडमली बच्चों के कमरों में विजिट, उनको देखभाल, किसी बच्चे की कोई रात को नीड तो नहीं है, कोई डर तो नहीं रहा, कोई और डिस्टर्ब तो नहीं है। फिर आपको पता है कि जब हॉस्टल होता है तो सोशल इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो बाकायदा ना सिर्फ एक माँ बल्कि एक सुपर मॉम वाला रोल कर रही है। बिल्कुल। तो इस तरीके से इन बच्चों की यानी इनकी वो मदर मेड होती है। सुबह जो बच्चे तैयार होते हैं, इनका नाश्ता इनका अपना हमने मेस बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। 2 कुक हैं, 4 उनकी वहाँ पे हेल्पर हैं, क्योंकि 40 50 60 बच्चों का खाना एक वक्त में तैयार होता है। उनकी हेल्पर्स हैं वहाँ पर, वो उनका मैस लग जाता है, बच्चे सुबह नाश्ते में आ जाते हैं, नमाज 5 वक्त की बाकायदा पंजगाना नमाज वहाँ पे जमात के साथ अदा करते हैं बच्चे। और उनके यूनिफॉर्म के लिए उनकी 2 मेड हैं जो कि उनके ड्रेसेस तैयार करती हैं। उनको तमाम यानी आप यूँ समझ लीजिए कि बच्चा जो घर से कपड़े या जूते पहन के आया था ना, बस वही वो एसेट होता है जो वो घर से लाता है। उसके बाद उनके जो बाकी लिविंग के उनके कपड़े, यूनिफॉर्म, कंप्लीट एवरीथिंग इज फ्रॉम स्कूल। और हमारा बड़ा शानदार, मैंने तो बड़ा कैडेट कॉलेज की तर्ज का यूनिफॉर्म बनाया हुआ है जो मेरे बच्चे बिल्कुल आर्मी ऑफिसर्स लगते हैं। माशाल्लाह। जब वो सूट वगैरह कोट वोट पहन के बैठ जाते हैं तो वो बिल्कुल उसी तरह आपको लगेंगे ना। तो वो उनकी मदर मेड्स उनको लुक आफ्टर करती हैं। वही जब यहाँ से फारिग होकर जाएंगे फिर वो उनकी अपनी निगरानी में इनका ड्रेस चेंज करवाएंगी, इनके कपड़े भिजवाना लॉन्ड्री में, बाकी इनकी सारी ज़रूरियात पूरी करना। मैसिंग का इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सिस्टम है। पीर साहब ने एक ज़मीन का कता जो है उसकी जो फसल है वो इन बच्चों के लिए वक्फ की हुई है। इनकी गंदम जो है हमारी, हम बाजार से नहीं खरीदते, हमारी गंदम अपनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक फार्म बनाया उन्होंने जिसमें इन बच्चों के लिए भैंसें रखी गई हैं जो दूध आता है। वाह। और इन बच्चों को बाकायदा ये शाम को दूध पीते हैं, दिन में इनके फल होते हैं, खाने के इनका रोस्टर चलता है जिसके अंदर इनको तमाम चीज़ें खिलाई जाती हैं। इनका गोश्त भी बनता है, चिकन भी बनता है, बिरयानी भी बनेगी, कंप्लीट एक हेल्दी डाइट। इंटरेस्टिंग, आपको मौका मिले तो जुम्मे वाले दिन तशरीफ लाइएगा, हमारी कड़ी पकौड़ा बनता है जो कि मेरा बड़ा फेवरेट है। तो यानी पूरा इनका ना एक हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके बाद फिर मैंने ये किया, जो आपका दूसरा सवाल था बहुत इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मेरे जो आप कह लीजिए कि सब्जेक्ट वाइज शजरा आपसे भी मिलता है साइकोलॉजी का, तो मैं चूँकि उसमें बहुत पर्टिकुलर हूँ कि इन लोगों की जो एक मेंटल हेल्थ है उस पर काम किया जाए। बिल्कुल। उसके लिए अलग से इन बच्चों के साथ सेशंस होते हैं, जो डिस्टर्ब होते हैं पता चल जाता है, फिर उनको देख लिया जाता है अलग से। बिल्कुल। इसके अलावा इनकी कंप्लीट हेल्थ प्रोफाइल है। बहुत सीनियर मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर आसिफ तौसीफ इस्लामाबाद में कैपिटल हॉस्पिटल के, वो उन्होंने हमें 2 दफ़ा विजिट किया। एक और हमारे दोस्त हैं BCL लैब वाले, उन्होंने कोई तकरीबन 4 लाख रुपए के इन बच्चों के टेस्ट किए माशाल्लाह, जो उन्होंने स्पॉन्सर किए। सही। अब आप हैरान होंगे सुन के, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। मैं लफ्ज़ चैलेंज नहीं इस्तेमाल करूंगा, वही बात है कि अल्लाह ताला को नापसंद है ऐसी चीज़ें। यहाँ किसी इदारे के पास अपने बच्चे की हेल्थ प्रोफाइल नहीं होगी, ये मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। मेरे तमाम बच्चे जितने भी हॉस्टलाइट्स हैं उन तमाम की हेल्थ प्रोफाइल बनी हुई है। उसमें जो डॉक्टर साहब ने रिकमेंड किए तो हमने इनको IDC से जाके इनके टेस्ट चकवाल से करवा के, वो तकरीबन हमें 50-60,000 की कॉस्ट पड़ी हॉस्टल को। हमारी इंचार्ज आई और वो उनके टेस्ट करवा के लेकर गई। अब इन बच्चों की कंप्लीट हेल्थ प्रोफाइल है, इनके फ्रीक्वेंट डॉक्टर साहबान के विजिट होते हैं। उसके बाद हमें लोकली भी फैसिलिटी है कि बच्चा बीमार हो, लेकिन अदरवाइज इनकी हेल्थ को, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश थी कि यार ये कहीं बड़े होकर जिंदगी में ये ना कहें कि हमारी कोई एक इशू था और अगर कोई उस वक्त देख लेता तो वो तो माँ बाप हम ही। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी, बच्चे को पालना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो इनकी पूरी कंप्लीट हेल्थ प्रोफाइल है। अब चूंकि अब वो थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो अब मैंने, बल्कि मेरी तो आपसे भी रिक्वेस्ट होगी, कुछ मेरे सर्कल के जो थे सीनियर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं दोस्त, मैंने उन सब लोगों से रिक्वेस्ट की हुई है कि आप लोग जैसे ही टाइम मिले
तो आप लोग तशरीफ लाएं और आप इनसे इंडिविजुअल सेशन भी करें। बिल्कुल बिल्कुल अब ऐसे तक की जो हमारी कंट्रीब्यूशन है या अचीवमेंट है उसमें ऐसा तो नहीं कि हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं और खुद से डरा रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप भी आके एक्सटर्नली हमारे बच्चों को इवैल्यूएट करें। बिल्कुल एक वो कहते हैं ना थर्ड पार्टी रिव्यू भी होना चाहिए, बिल्कुल हमें पता चले कि हम जो काम हम कर रहे हैं हमारा डायरेक्शन राइट है। बच्चों को नीड तो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, तो उसमें मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट होगी बिल्कुल जी जरूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह मेरे बच्चों को देखें इंशाल्लाह, और हमें आप गाइड करें, हमें रहनुमाई दें कि हमारे एंड पे अगर कोई कमी है कोई चीज, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडिफिकेशंस हर चीज के अंदर वो एक क्राइटेरिया हमेशा रहता है। तो डेफिनेटली बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं, जरूर टाइम दें हमें। इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश होगी हमारी ये काफिला है इसका भी साथ दें, हमारे काफिला में शामिल हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसमें ज़रूर पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने मेन जो कम्युनिटी के लिए भी इसको ओपन किया और सारा, अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाता है कि वो अदरवाइज बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी इंटैक्ट है, बाकी और भी सारी चीज़ें, एक काबिल बच्चा है लेकिन वो डिजर्विंग है, वो उसकी नहीं है अफोर्डेबिलिटी, तो उसको भी आप लोग फैसिलिटेट पूरी तरह से ठीक है किया जाता है। मैं अब जो नेक्स्ट फेज है ना इसका, ठीक है, उसमें अब बहुत सारा सोच विचार करने के बाद ना हम लोग इस नतीजे पे भी पहुंचे हैं कि हमने जो किसी का ऑर्फन होना या नीड होना ना, इसको अब हम मेरिट के साथ रिलेट करेंगे। एग्जैक्टली मतलब अब हम यूं नहीं करेंगे कि ठीक है अल्लाह सुब्हानो ताला हमें मौका दे, हम उन बच्चों की किसी और तरह से खिदमत कर देंगे, लेकिन हम जब कैंपस में इतनी एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हुआ ही ये हमारे साथ हुआ है, 2-3 केसेस में ऐसे हुए कि उनके साथ बच्चों के साथ बड़ी जान मारी गई, बट दे जस्ट टुक इट एज, वो नहीं कहते फॉर ग्रांटेड ना, बिल्कुल, उन्होंने कहा जी बस ठीक है, हम तो हमारी तो रोटी रोजी लगी हुई है यहाँ पर, एंड उनका बहुत ही पैथेटिक रिस्पांस था। सही, नतीजतन बड़े मतलब हार्ट फेल्ट किस्म का उनके साथ हमारे पार्टिंग वेज थे, उनको अलग करना पड़ा, लेकिन मुझे दुख हुआ। अगर वो रिस्पांस देते हैं हमारे साथ चलते तो बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा अच्छा, फिर सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो उनके पीछे लवाकिन है ना, उनका भी बड़ा अजीब सा रवैया होता है। वो भी ये समझते हैं कि बस हम फेंक के चले गए तो अब, मैंने उन्हें ये कहा कि ये मदरसा नहीं है, बिल्कुल, कि जहाँ पर एक बच्चा, देखिए ये भी ऑन रिकॉर्ड है, जब एक पहले दिन मेरे पास बच्चा एंटर होता है ना, तो आप बिलीव करेंगे उस दिन हम एस्टिमेट कर रहे थे कि हमें कोई 57 to 60,000 रुपीस की कॉस्ट पहले दिन आती है। बिल्कुल, हमें उसके लिए बेड अरेंज करना है, हमें उसका चादर, मतलब बेडशीट, सारी चीजें, बिल्कुल एवरीथिंग उसके अंदर, उसका यूनिफॉर्म, उसकी बुक्स, ये कोई तकरीबन हमें 60,000 की कॉस्ट आती है। अब उस कॉस्ट, अभी यानी अभी उस बच्चे ने खाना वाना नहीं खाया, सिर्फ वो इन हुआ है, बिल्कुल, मतलब यूं तो है नहीं कि भाई मस्जिद में चटाई बिछी हुई है, जाओ मोहम्मदी बिस्तरा लगा लो, तुम जिसका दिल करता है सो जाओ, जिसका दिल करता है वहां पे चले जाओ, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है ना जी। अब 60,000 मेरा डे 1 पे स्पेंड होता है, बिल्कुल, उसके बाद अगर वो बच्चा रिस्पांस नहीं देता या परफॉर्म नहीं करता ना, फिर बहुत, और फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, फिर बहुत दिल दुखता है। इसलिए फिर अब हमने ये किया है कि इस बार इस सेशन के अंदर कोशिश ये है, अच्छा ऑर्फन बच्चा अगर हमारे पास लिविंग इन नहीं भी है ना, कम्युनिटी से भी है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। सही, बिल्कुल ठीक है, उनसे हम पैसे नहीं लेते, शोहदा के बच्चों से हम पैसे नहीं लेते, ठीक है, हुफाज के लिए हमारे यहाँ बहुत उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, और मैंने अपने ऐड पे लिख के लगाया हुआ है कि टीचर्स के बच्चों के लिए भी मैं खुसूसी तौर पर, बिल्कुल, ये भी माशरे का, देखिए मैं खुद टीचर, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, मैंने कहा हम, और आप ये दर्द बेहतर समझ सकते हैं। और मैं मिसाल आपको ये बताऊं कि इस पाकिस्तान बहुत सारे टीवी चैनल्स में मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं, तो मैं अक्सर उन्हें ये कहता हूं कि इस पाकिस्तान में अगर आप 2-3 बच्चे जो है ना, हमारा ये जो अर्ज़ पाक है, अल्लाह ताला इसको सलामत आमीन आमीन, 2-3 बच्चों को अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा देते हैं ना, तो बस वो आपके लिए काफी है, उसी में आपकी कमर टूट जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी जो अब इस वक्त हमारे इस वक्त के जो हालात, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे पता है कि हम जो इस पेशा दरस तदरीस से वाबस्ता होते हैं, हम कितना टाइट हैंड के साथ हम लोग जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन बच्चों को भी हमने यहाँ पे अकोमोडेट किया, तो शोहदा, फाज़े कराम, यतीम बच्चों के लिए, ऑर्फन्स के लिए कंप्लीटली फ्री, बिल्कुल, चाहे वो बच्चियों में भी हमारे पास बहुत सी ऐसी बच्चियां आई हैं, वो तो मेरी बेटियां, मैं उनको नन्ही परियां कहता हूँ। आज हमारे यहाँ ईद मिलन पार्टी थी, तो मेरी 4-5 परियां इतनी प्यारी प्यारी तैयार होकर, वो मेरे पास तस्वीर भी है, वो उनकी टीचर भी साथ आई, उन्होंने कहा आपके लिए केक लाई, और उन्होंने फिर मेरे साथ फोटो खिंचवाया। उन्हें ये पता है कि भाई हमने इनके साथ बैठना होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो बच्चियों की एजुकेशन ये एक ड्रीम है जी, और इसको ग्रेजुअली हायर, यानी ये मेरा बच्चा जो मेरे पास अभी इस वक्त ऑर्फन बच्चा है ना, जब ये 10th करे
तो इसको फर्स्ट ईयर के लिए परेशान ना होना पड़े कि मैं कहाँ आ जाऊँ। बिल्कुल ऐसे। और जब ये इंटरमीडिएट पास करे तो इसको ये परेशान ना होना पड़े कि मेरी यूनिवर्सिटी एजुकेशन एग्जैक्टली। और इस दौरान मेरिट बेस्ड पे मैंने इन्हें बता दिया 9th वालों को, बहुत मेहनत करवाई है। और मुझे इतनी खुशी है, मैं आपको बताऊं कि मेरी गाड़ी जब लेके बच्चों को स्कूल से जाती है, सारे यूनिफॉर्म में तैयार होके जाते हैं, मैंने उसके वीडियो क्लिप संभाल के रखे हुए। और जब ये अपनी गाड़ी से उतरते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, और ये मैं क्लिप अलग से चलाऊंगा। बिल्कुल। कि वहां जो लोग कम्युनिटी से आ रहे होते हैं ना, खुदा की कसम वो यतीम लग रहे होते हैं, उनके सामने ये बच्चे ऐसे लग रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं कितने बड़े घरानों से ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, माशाल्लाह तैयार हुए होते हैं ना जी बच्चे मेरे, और कहने को वो यतीम है, लेकिन गाड़ी से जब ये उतरते हैं तो ये ऐसे लग रहा होता है कि ये कोई लखपति फैमिली से है, और जो कम्युनिटी के बच्चे आ रहे हैं वो यतीम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये एक हमारा सफर है। बेहतरीन, मुझे इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है आपका ये सारा जो है, और सबसे बढ़ के जो आपका पैशन है, जो आपने डिग्निटी के साथ इस चीज़ को आपने डेवलप किया है, और जितनी रिस्पेक्ट के साथ आपने उन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया है, ये एक बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती है। और इसी चीज़ के साथ आखिर में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब हमारे सामने कोई इस तरह की चीज़ आती है, तो ये जो हमने अपने दिमागों में छोटे छोटे से खाने बनाए हुए हैं कि ये इस चीज़ का खाना है, ये इस चीज़ का, इसको इस नज़र से देखना है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलें, और जो लोग काम करने वाले हैं उनको उनकी रिस्पेक्ट के साथ, उनकी डिग्निटी के साथ उनको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो इंटेग्रिटी के ऊपर है कि आप मॉरली कितने हाई हैं, और आप अपनी ज़िंदगी के जो आपके असूल हैं वो आपको किस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बल्कि जो आप सब देखने वाले हैं, मैं आप सब लोगों से मैं पर्सनली मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ है, आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ज़रूर आप इस जगह को विज़िट करें। ये जगह ऐसी है जो डिज़र्व करती है कि इसको विज़िट किया जाए। तो इसी चीज़ के साथ सर आपका बहुत शुक्रिया, और कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आज बेहतरीन प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। तब इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और टॉपिक के ऊपर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।